नमस्कार बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के समाजी विज्ञान कक्षा 10वीं की यूनिट 1 भारत और के संसाधन और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड यूनिट 1 के कर चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का एक नया प्रश्न। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्वेत क्रांति क्या है, तो जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे रहेगा? दूध उत्पादन से रहेगा। तो एक वर्ड आपको याद रखना है कि डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा, इसके द्वारा डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा, डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा, डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा जो भी दूध उत्पादन है उसमें वृद्धि करना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी? डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति कहलाता है। तो बच्चों, परीक्षा में यदि डेफिनेशन आती है तो आपको इस प्रकार सेट करना है कि डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि करना ही श्वेत क्रांति कहलाती है। बच्चों, जो ये श्वेत क्रांति है इसके द्वारा जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें दूध उत्पादन बढ़ाने के पर विशेष बल दिया गया है। क्या किया गया है कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष बल दिया गया है। अच्छा, विशेष बल किस प्रकार से दिया है? देखिए, सरकार क्या करती है, इसमें ऐसी गायों का चुनाव करती है जो अधिक दूध देती है। सरकार जो भी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति है, इसके अंतर्गत ऐसे विदेशी नस्ल की गायों का चुनाव किया है इसमें कि जो अधिक दूध देती है तथा उनसे दूध प्राप्त करने के साथ साथ उनका नई जातियाँ भी विकसित करती है। यानी जो विदेशी नस्ल के अच्छी गायें हैं उनके बछड़ों को या बच्चियों को तैयार कर कर नई जातियाँ विकसित कर रही है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि पहले जब हम गाय रखते थे तो वो गैया हमारी 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर से ज़्यादा दूध देती। आजकल ऐसी विदेशी नस्ल की गायें आ चुकी है, जैसे उदाहरण के लिए जर्सी हो गई है, एचएफ है। इन गायों का दूध क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है, कैपेसिटी ज़्यादा रहती है और ये जब तक जन्मती है, यानी कि जब तक दूसरी बार बछड़े या बछड़ी को जन्म देती है, जब तक दूध भी देती है और साथ ही साथ दूध भी अधिक देती है। तो श्वेत क्रांति के अंतर्गत समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या आता है कि श्वेत क्रांति में डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दूध उत्पादन में वृद्धि करना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। श्वेत क्रांति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए यह सरकार द्वारा ऐसी गायों का चुनाव किया गया है जो अधिक दूध देती है तथा उससे नई जातियाँ विकसित कर रही है। और सरकार क्या कर रही है? साथ ही साथ उससे ऐसी नई जातियाँ विकसित कर रही है जो भी अधिक दूध दे रही है। और बच्चों, एक महत्वपूर्ण नहीं प्रश्न है जो आपका सही विकल्प में अधिकांश से पूछा जाता है कि जो ये श्वेत क्रांति, इसको का एक नाम और है। क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड। बहुत महत्वपूर्ण है ये बच्चों, अधिकांश बहुत पूछते हैं। सही विकल्प रिक्त स्थान सत्य में कि श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। सत्य है या असत्य है तो आप सत्य लिखना। और बच्चों, एक और पूछा जाता है कि जो श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़े
और वो दूध उत्पादन भी बढ़े, जैसे जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। तो बच्चों आप परीक्षा में इसे किस प्रकार लिखिएगा। बच्चों परीक्षा में यदि आता है तो आप इसी प्रश्न को इस प्रकार लिखिए कि डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना ही श्वेत क्रांति कहलाता है। श्वेत पैराग्राफ बदलना, बच्चों देखिए मैं कई बार बोलता हूँ कि पैराग्राफ बदलना, पैराग्राफ बदलना इसको बोलते हैं कि जिस लाइन में आपकी लिखते लिखते ये लाइन ख़त्म हुई इसको तो छोड़ना ही है, साथ ही साथ एक लाइन और छोड़नी है, और जो तीसरी लाइन में आप लिखे उसमें इतनी जगह कम से कम मिनिमम छोड़ना है। इतनी यहाँ तक भी छोड़ सकते, क्रांति तक भी यहाँ से लिख सकते थे आप, पर इससे आगे नहीं लिखना, थोड़ा सा लगना चाहिए व्यक्ति को कि थोड़ा दूर लिखा। इसको बच्चे बोलते पैराग्राफ बदलना। तो श्वेत क्रांति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। सरकार द्वारा ऐसी गायों का चुनाव किया गया है जो अधिक दूध देती है तथा उनसे नई जातियाँ विकसित की जा रही है। बच्चों छोटा ही प्रश्न था, थ्योरिकल प्रश्न था, इसलिए थोड़ा मैंने समझा दिया। नोट करना आपको, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लैट के नाम से जाना जाता है। बच्चों वीडियो भले ही